अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, बहुत ही दिनों के बाद हम ये प्रैक्टिस सेट्स आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि जीके प्रैक्टिस सेट्स हमने स्टॉप किए थे 30 नंबर प्रैक्टिस सेट पे। तो इंशाल्लाह आज के बाद यहाँ पे दोबारा से ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे। आज हम करने वाले हैं जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 31। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो सीरीज है ये आगे बढ़ती जाएगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आते रहेंगे। फिलहाल ये जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इस पर जो है देखते हैं कितने प्रैक्टिस सेट्स बनेंगे। तो ये फिलहाल हम ये कंप्लीट करेंगे। तो 31 नंबर प्रैक्टिस सेट से लेकर यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपने अभी तक जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं पढ़ी है, जो कि मैंने कंप्लीट करवाई है थोड़ी टाइप, वो भी पढ़ लेना। तो आपको पता ही है कि मैं थोड़ा बहुत बिजी था, इसलिए क्लास थोड़े बहुत कम आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी क्रिएट हो चुकी है, जहां पे स्पेशल सा क्रैश कोर्स भी है। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बिजी था, लेकिन इंशाल्लाह आप जो है यहाँ पे क्लास अच्छी तरह से आते रहेंगे। तो ज्यादा भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं टारगेट देता हूँ कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 35 क्वेश्चंस आपके सही जाने चाहिए। 35 से कम आपका स्कोर नहीं जाना चाहिए। स्पेशली जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखी है, जो कि मैंने पढ़ाई है, उनका तो यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 आना चाहिए। तो आज के जो पार्ट रहेगा बेसिक ही पार्ट रहेगा, इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आगे आगे जो पार्ट्स आते रहेंगे, उनमें जो है क्वेश्चंस हार्ड लेवल के जाते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन डिड सिख रूल बिगिन इन कश्मीर। तो आपको बताना है कि सिख रूल जो है कश्मीर में कब स्टार्ट हुआ। 1817, 1818, 1819 या नन ऑफ दीज। तो जिसने पढ़ा है अच्छी तरह से मैंने बताया है, 1819 में यहाँ पे सिख रूल एस्टेब्लिश हुआ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइनड ऑन। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई। अप्रैल 1846, मई 1346, मार्च 1846 या नन ऑफ दिस। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करो, जो ए पार्ट कह रहे हैं तो जरा अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे अप्रैल है, अप्रैल में नहीं हुई थी, मार्च 1846 में हुई थी। दैट मीन सी पार्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब सिंह परचेज्ड कश्मीर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एट द कॉस्ट ऑफ। तो मैंने आपको ये पढ़ा है अच्छी तरह से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, फिर जो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने यहाँ पे हमला किया था, तो फिर यहाँ पे कश्मीर जब दूर था, तो उन्होंने क्या कहा, कश्मीर को हम बेच देंगे। तो उस समय जो जम्मू का रूलर था गुलाब सिंह था, तो गुलाब सिंह ने कहा कि मैं कश्मीर को हाथ से नहीं जाने दूंगा, और कश्मीर को उसने खरीद लिया। कितने रुपीज में, यहाँ पे ऑप्शन है 75 लाख रुपीज, 35 लाख रुपीज, 75 लाख नानक शाही रुपीज या नन ऑफ दीज। तो हड़बड़ी में जल्दी में ए पार्ट को टिक मत कर देना, यहाँ पे अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे 75 लाख रुपीज है, लेकिन यहाँ पे सी पार्ट में 75 लाख नानक शाही रुपीज है। उस वक्त जो रूलिंग करेंसी थी वो नानक शाही रुपीज थी। दैट मीन सी पार्ट इसका एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम में बहुत बार जो है 75 लाख रुपीज ही आपको देखने को मिलेगा, उस समय वो भी राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट इस वक्त आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे नानक शाही मेंशन किया गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट किंग मेंशनड बाय कलहना। यानी कि कश्मीर का पहला किंग कौन था, यहाँ पे कलहना के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन सा किंग था पहला, गोनंदा सेकंड, गोनंदा फर्स्ट, अकबर या अशोका। तो अकॉर्डिंग टू राज तरंगी, ठीक है ना, कलहना के मुताबिक यहाँ पे जो पहला किंग था वो था गोनंदा फर्स्ट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाहौराई डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन। तो लाहौराई डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1000 AD, 1001 AD, 1003 AD या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट, दैट मीन 1003 AD इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहना रोट राजतरंगी इन विच लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि कलहना के द्वारा ये जो राजतरंगी लिखी गई है किस लैंग्वेज में लिखी गई, यानी कि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में रिटन की गई थी, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। उर्दू, हिंदी, संस्कृत या पर्शियन। तो अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया है संस्कृत, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। थ्योरी से क्या होता है, जब इंसान थ्योरी पढ़ता है तो उससे जो है उसका सब कुछ क्लियर हो जाता है और उसको पता चलता है कि मैंने क्या किया है। तो इसके बाद यहाँ पे राज तरंगी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। तो आपको बताना, जो राज तरंगी जो कि कलहना के द्वारा लिखी गई है, जो कि फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन था और ब्राह्मण भी था, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसे जो है इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, ए स्टेन, जैनुल आबदीन, अकबर या अशोका। तो इसे जो ओरल स्टेन, दैट मीन ए स्टेन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा, जो कि जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी है, जिसमें अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस का कोर्स जो है कंप्लीट करवाया हुआ, बस आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो
इंट्रोडक्शन क्लास अवेलेबल है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट अवेलेबल है, थ्योरी टाइप है, ठीक है, ये थ्योरी टाइप है। फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्योरी टाइप है। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जनरल साइंस, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सपोर्ट्स अदर, यहाँ पे इसमें बहुत कुछ मैंने मेंशन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लास देख सकते हो अवेलेबल है, और हर एक क्लास एक एक घंटे की है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो, और पूरी टाइप है बिल्कुल, जो है अच्छी तरह से मैंने मेंशन किया। अगर आप ये सिलेबस डिटेल में जानना चाहोगे, डिटेल में देखना चाहोगे, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जो है इस सिलेबस के रिगार्डिंग पूरी अच्छी तरह से जानकारी पा सकते हो, और आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है जानकारी पा सकते हो किस तरह से आप जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट चल रहा है। अगर मैं बात करूं इस एकेडमी की, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो 1 साल के लिए, जिसमें आपको जो है 1000 रुपीज पे करना है। लेकिन इस वक्त स्पेशल सा डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आज दिन के लिए डिस्काउंट है, और कल के दिन के लिए था, तो यहाँ पे स्पेशल सा डिस्काउंट चल रहा है। जिसने मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक खरीदी है, उसको ये क्रैश कोर्स केवल 500 रुपीज में मिल जाएगा। लिमिटेड ऑफर है। जिसने मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक नहीं खरीदी है, उसको ये क्रैश कोर्स 700 रुपीज में मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी है, 500 या 700 रुपए से आपको 1 साल के लिए एडमिशन मिलेगा। मंथली आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल इन पैसों से आप 1 साल तक बेनिफिट उठा सकोगे। और इसमें जो कुछ अपडेट आएगा वो आपको वहां पे मिलता रहेगा, वहां पे बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह मटेरियल, वहां पे आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इन फ्यूचर ये एकेडमी आपके काम आने वाली है। ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको ये एकेडमी जो है 1000 में या 1500 में ज्वाइन करनी पड़े। उससे बेहतर इस वक्त डिस्काउंट का फायदा उठाओ। आप लोगों के लिए स्पेशल सा डिस्काउंट है, स्पेशल सा डिस्काउंट है, तो इसका फायदा उठाओ। जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए, यहाँ पे बहुत कुछ हो गया। अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है, हु बिल्ट द टाउन नगर मगर, और यू कैन से नगर नगर, ठीक है, नगर मगर या नगर नगर आप कह सकते हो। तो जो कि हरी पर्वत, यहीं पे इसकी लोकेशन है। तो किसके द्वारा यह बनवाया गया है? शाह मीर, जैनुल आबदीन, शाहजहां, अकबर, या नन ऑफ दीज। तो ये जो टाउन है जिससे नगर मगर या नगर नगर के नाम से जानते हैं, तो ये जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वाज। तो कश्मीर का पहला हिस्टोरियन कौन था? कलहना, जयपाल, दुर्लभ, वरदाना, या नन ऑफ दीज। तो ये कौन था? ये पहला था कलहना, जो कश्मीर का पहला कश्मीरी हिस्टोरियन था, ठीक है ना। आप फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन कह सकते हो। तो इसकी मतलब ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था? ब्राह्मण था ये। तो इसके बाद यहाँ पे जो 10th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का अर्लीस्ट सोर्स कौन सा है? चशनामा, राजतरंगी, ऋग्वेदा, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजतरंगी। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का डार्केस्ट पीरियड किसे कंसिडर किया जाता है? डोगरा रूल, मुस्लिम रूल, पठान रूल, या उत्पाला पीरियड। तो यहाँ पे पठान पीरियड या पठान रूल या अफगान रूल आप कह सकते हो। दैट मीन इट्स आल्सो कॉल्ड डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन राजतरंगी। आपको बताना है कि राजतरंगी में कितने वर्सेस पाए जाते हैं। अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल में, डेप्थ में राजतरंगी मैंने पढ़ाई है। 1856, 999, 1028, 7826। यहाँ पे ऋग्वेदा को लेकर कंफ्यूजन मत आ जाना, ठीक है ना। यहाँ पे डी पार्ट 7826 इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, नहीं इसके पहले कोई और क्वेश्चन है मुझे लगता है। हाँ, यहाँ पे देखिए, रघुनाथ टेम्पल वॉज कंप्लीटेड बाय। आपको बताना है जो रघुनाथ टेम्पल है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है किसके द्वारा कंप्लीट की गई है? महाराजा गुलाब सिंह। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? महाराजा रणबीर सिंह, हरी सिंह, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा जो है रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई गई है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्टार्ट किसके द्वारा की गई है रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर की ओल्ड सिटी जो कि अप्रोक्सीमेटली 5-6 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, जिसे पांड रतन के नाम से जाना जाता है, या पुरंदस्तान आप कह सकते हो। तो ये जो है किसके द्वारा बनवाई गई है? कलहना, अशोका, अकबर, या नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पे बी पार्ट दैट मीन अशोका इसका राइट आंसर है, और श्रीनगर का क्रेडिट भी जो है अशोका को ही जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा यहाँ पे हेल्ड की गई है, अशोका, कनिष्का, जहांगीर या अजात शत्रु। तो यहाँ पे सबको ये पता है क्या है, यहाँ पे बी पार्ट दैट मीन कनिष्का इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, तो कहाँ पे हुई है, कनिष्का के द्वारा की गई है, कहाँ पे, बिहार, कर्नाटका, जम्मू या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए क्या है, सी पार्ट नहीं है, इसका डी पार्ट है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में हुई थी, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली अ ह्यूज लेक कॉल्ड, इंट्रोडक्शन में मैंने ये पढ़ाया था, सबसे पहले भूलना नहीं है, कश्मीर वैली जो एक लेक थी, ठीक है ना, इसे ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था, यानी कि पहले इसको किस नाम से जानते थे, नीलम सर, सती सर, मानसर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सती सर, जल्लाद बाबा के बारे में मैं आपको बताया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे सती सर आपको नोट कर लेना। कश्मीर को पहले जो है एक ह्यूज लेक हुआ करता था, और उस लेक को जो है सती सर के नाम से जाना जाता था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहना ए फेमस हिस्टोरियन रूट, तो आपको बताना जो कलहना फेमस हिस्टोरियन, फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन थे, तो इसके द्वारा क्या लिखा गया है, नीलमत पुराना, राज तरंगनी, चचनामा या नन ऑफ दीज। तो राज तरंगनी बी पार्ट इसका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, राज तरंगनी आपको नहीं भूलनी है, मैंने डीपली पढ़ा है राज तरंगनी के रिगार्डिंग, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दीदा वाज सक्सेसड बाय हर निफ्यू नेम्ड एज, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, दीदा फिर जब अल्टीमेटली इसको खुद रूल पे आना पड़ा तो फिर इसका निफ्यू यहाँ पे आया था, उसका नाम क्या था, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है, आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या था, उसका नाम था संग्राम राजा, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द टाउन सोपोर, सोपोर टाउन किसके द्वारा बिल्ट किया गया, अवंती वर्मन, रंजीत सिंह, सुइया या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट सुइया यहाँ पे इंजीनियर था, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का ओरिजिनल नेम क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना, वीडियो को पॉज करो, अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसके बाद यहाँ पे वीडियो आगे देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, या तिरंगाज आप कह सकते हो, या चैप्टर्स आप कह सकते हो, कितने तिरंगाज में जो है राज तरंगी को डिवाइड किया गया है, 6, 5, 4 या 8। यहाँ पे डी पार्ट जो कह रहे हैं 8 जो कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए, स्पेशली आपने अगर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखी होगी, वो 3 घंटे का लेक्चर है जो मैंने आपको पढ़ाया है, फिर तो आपको ये बिल्कुल आने चाहिए। ये आज का पार्ट बेसिक ही है, कल से जो पार्ट आएंगे उसमें थोड़ा बहुत जो है हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ डीपली क्वेश्चन होंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहना कंप्लीटेड राज तरंगी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ, तो कलहना ने जो है जब राज तरंगी कंप्लीट की तो किसके टाइम पीरियड में, किसके शासन में कंप्लीट की, क्वीन दीदा, जयसीमा, अकबर या औरंगजेब। तो यहाँ पे जयसीमा आपको नोट कर लेना है, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फादर ऑफ कलहना, कलहना के फादर का नाम क्या था, ऐबक, शमीम अहमद, चंपक या नन ऑफ दीज। ये मैंने शायद नहीं बताया था, लेकिन इस वक्त याद कर लो, उसका नाम था चंपक, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर, कश्मीर का पहला मुस्लिम किंग कौन था, अकबर, बाबर, शाहमीर या नन ऑफ दीज। अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया था, रिंचन के बाद यहाँ पे फिर आए थे शाहमीर, इसने यहाँ पे शाहमीर डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, तो शाहमीर सी पार्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली दरअसल में रिंचन ही पहला मुस्लिम किंग था, लेकिन फिर जो कंसिडर किया गया, शाहमीर को कंसिडर किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द टाउन शादीपुरा, शादीपुरा जो टाउन है किसके द्वारा बनवाया गया है, किंग हर्षा, शाहमीर, शहाबुद्दीन या नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, शहाबुद्दीन इसका राइट आंसर है। जिसने मेरे थ्योरी क्लास देखा होगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, हु इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, उदयराज, ललित आदित्य, हब्बा खातून, शहाबुद्दीन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से जो है ललित आदित्य को जाना जाता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, शहाबुद्दीन को जाना जाता है, नोट कर लेना है, ठीक है। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से ललित आदित्य को, लेकिन समुद्रगुप्त ऑफ
यहाँ पे ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर के नाम से शहाबुद्दीन को जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? शाह आलम, जैनुल आबदीन, अकबर या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को जो है अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नोन एज जना कदल। तो ये जो जना कदल ब्रिज है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? श्रीनगर में ये पाया जाता है। तो किसके द्वारा बनवाया गया है? संग्राम राजा, जैनुल आबदीन, अकबर या नन ऑफ दीज। तो ये जो वुडन ब्रिज है जिसे जैना कदल के नाम से भी जाना जाता है, श्रीनगर में है। तो जैना से आप जैनुल आबदीन नोट कर लेना। तो यहाँ पे बी पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी। तो आपको बताना है राज तरंगनी की मीनिंग क्या है। मैंने आपको जब मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको पढ़ाई पूरी टाइप, मैंने आपको उस वक्त बताया कि राज तरंगनी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हर एक क्वेश्चन मैंने डीपली अच्छी तरह से वहां पे राज तरंगनी को डीपली पढ़ा है, इलाबोरेट करके पढ़ा है। इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए राज तरंगनी के रिगार्डिंग और नीलमत पुराने के रिगार्डिंग, ठीक है ना। किंग ऑफ सुल्तान, किंग ऑफ कश्मीर, रिवर ऑफ किंग्स या नन ऑफ दीज। तो राज तरंगनी की मीनिंग क्या है? रिवर ऑफ किंग्स, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो 31 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनास्टी। तो शाहमीर डायनास्टी जो कि फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी है, जो कि शाहमीर के द्वारा फाउंड की गई है, एस्टेब्लिश की गई, इसका लास्ट रूलर कौन था? खालिद शाह, हमीद शाह, हबीब शाह या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट, दैट मीन हबीब शाह इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रीटेड कश्मीर एज द समर कैपिटल। आपको बताना है कि किसके शासन में जो है कश्मीर समर कैपिटल था? अकबर, बाबर, जहांगीर या इल्तुतमिश। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में नहीं था, बाबर के टाइम पीरियड में नहीं था, अकबर के टाइम पीरियड में भी नहीं था। तो यहाँ पे सी पार्ट जहांगीर इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है, कश्मीर में पहली नियोलिथिक साइट जो डिस्कवर की गई है कहां पे? ठीक है, वेरीनाग, अचवल, पहलगाम या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जिसको पता होगा अच्छी तरह से वो यहाँ पे डी पार्ट को मार्क कर रहा होगा। यहाँ पे नन ऑफ दीज, क्योंकि वो कौन है? वो बुरजहामा है, ठीक है ना। बुरजहामा जो फर्स्ट नियोलिथिक साइट है कश्मीर में जो पाई गई। इसके बाद 34 नंबर, हु बिल्ट चश्मा शाही। चश्मा शाही किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर, शाहजहां, अली मर्दान खान या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट अली मर्दान खान आपको नोट कर लेना है। तो इसके बाद जो 35 नंबर क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड द शंकर आचार्य टेम्पल। शंकर आचार्य टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया? रंजीत सिंह, राजा गोप आदित्य, बाबर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट राजा गोप आदित्य इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का लास्ट अफगान गवर्नर आपसे पूछा गया है, अब्दुल खान, आजिम खान, जब्बार खान या नन ऑफ दीज। तो ये भी अच्छी तरह से मैंने पढ़ा है, यहाँ पे जब्बार खान आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, सिख रूल लास्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स इन कश्मीर। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बताना है कि कश्मीर में जो सिख रूल कब तक रहा, कितने देर तक रहा? 27 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो यहाँ पे ए पार्ट 27 ईयर्स जो कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी। तो डोगरा डायनास्टी के फाउंडर कौन है? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह या नन ऑफ दीज। तो अगर हम यहाँ पे डोगरा डायनास्टी की बात करें, ये भी हमने डिटेल में पढ़ी है, अच्छी तरह से पढ़ी है। तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह है, आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फाउंडर ऑफ श्री प्रताप कॉलेज, दैट मीन एसपी कॉलेज। एसपी कॉलेज श्रीनगर इसकी लोकेशन है, ठीक है। किसके द्वारा ये फाउंड किया गया है? महाराजा हरि सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, अकबर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, महाराजा प्रताप सिंह, ये भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। इसके बाद जो 40 नंबर क्वेश्चन है, डोगरी सिक्योरिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर। तो डोगरी सिक्योरिटी किस रूलर के द्वारा जो एस्टेब्लिश की गई, इंट्रोड्यूस की गई है? राजा शक्तिकरण, अकबर, हरि सिंह या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट राजा शक्तिकरण इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पे अगर अभी तक आपने मेरी नेक्स्ट चैनल स्मार्ट स्माइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले।
और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरी स्मार्ट ऑनलाइन एकेडमी में एडमिशन लिया है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा लाइब्रेरी का, ठीक है। वो जो लाइब्रेरी का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस तरह से यहाँ पे कल्चर ऑफ इंडिया है, कल्चर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ जो इंडिया है, तो वहां पे आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। तो वो जो लाइब्रेरी का ऑप्शन है, वहां पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस पूरी क्लास की पीडीएफ भी वहां पे मिलेगी। जो आपने क्लास पढ़ा इस वक्त, इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। उसको अच्छी तरह से पढ़ो, वहां पे जो है आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको अभी बता रहा हूं, जिसने अभी तक ऑनलाइन एकेडमी में एडमिशन नहीं किया है, तो लिमिटेड ऑफर है। इस वक्त आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, आगे जाके भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक साल के लिए आप एडमिशन ले सकते हो केवल 500 रुपीज या 700 रुपीज देके। अदरवाइज फिर आपको यहाँ पे महंगा पड़ेगा। और इसमें बहुत कुछ आएगा आगे जाके, इसमें रीजनिंग भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगी। फिलहाल इसमें जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, पूरी टाइप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आपको डीमो देखना है तो आप देखना हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने किस तरह से पढ़ा है, उससे भी बेस्ट अप्रोच है। कोर्सेस अवेलेबल है यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री किस तरह से मैंने कंप्लीट की है। एंशिएंट हिस्ट्री पे कितने पार्ट्स है, मिडिवल हिस्ट्री पे कितने पार्ट्स है, इसके बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। एक एक घंटे का लेक्चर है, पूरी टाइप है। ये बात याद रखो, जो सबने पढ़ा है वो आपने भी पढ़ा है, लेकिन जो किसी किसी ने पढ़ा है वो सबने नहीं पढ़ा है। इसलिए जो सबने पढ़ा है वो तो आपने पढ़ा है, जो किसी किसी ने पढ़ा है वो आप भी पढ़ लो, उसमें शामिल हो जाओ। इस वक्त आपका बेनिफिट है, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलता रहेगा। और यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरी एक नई बुक आने वाली है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, केवल और केवल उस पर बुक आएगी इंशाल्लाह। वो भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी, और यहाँ पे नोट्स वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए एकेडमी ज्वाइन करके रखो, ऑनलाइन एकेडमी है, इसमें आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। इस वक्त स्पेशल लिमिटेड ऑफर चल रहा है आपके लिए, तो आप इससे बेनिफिट उठा सकोगे। अदरवाइज अगर आपको सिलेबस डिटेल में देखना है कि क्या कुछ मैं पढ़ाऊंगा उसमें वहां पे मैंने क्या कुछ कंप्लीट करके रखा है, तो एक बार जो है आपके स्क्रीन पर वीडियो शो होगा, इस पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हो डीपली। फिर आपका जो डिसीजन होगा वो आप ले सकते हो। स्पेशली जो कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा मत सोच चुके हैं। क्रैश कोर्स, स्पेशल क्रैश कोर्स जनरल अवेयरनेस यथ मज पूर में मेहनत कर्म, अक लट वो पन कोशर बोय सह क्या पढ़ा तत वो तहज मेहनत वो, पत करो क्या डिसाइड आस करूँ। लेकिन एक बार विजिट करके देखो, हर एक से मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार विजिट करके देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।